नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, जैसा आप सभी को पहले भी बता चुका हूं कि जैसे ही कल बीएमएस की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से संपन्न हुई है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मांग पत्र के अनुसार जो सबसे बड़ी समस्या थी कि एक्ट जो 3 महीने के लगभग उसको हो चुका है, अभी भी पत्र जारी नहीं कर रहे हैं, विभाग कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्ताई के जो आदेश दिए हैं, उसके बाद लगभग सभी विभाग हैं जो एक कार्य करने में जुट चुके हैं और अपनी जो एक प्रक्रिया तेज करते हुए लेटर पे लेटर जारी कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ देर पहले हमने एक वीडियो जारी करते हुए आपको पत्र दिखाया था कि स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो कि अभी तक एचकेआरएन के बीच में समायोजित नहीं हुए और ठेकेदारों के थ्रू ही काम कर रहे हैं। तो उनकी जानकारी जो मांगी गई थी, तो अभी एक और नया लेटर जारी किया गया है जिसमें एचकेआरएन से संबंधित पोस्ट वाइज जानकारी मांगी गई है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, क्या वो जानकारी है, किस लिए मांगी गई है, आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे साथियों। उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, इस तरह की अन्य अपडेट्स और नई नई जानकारी आपसे संबंधित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। ले चलते हैं पत्र क्या है, क्या जानकारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहले पत्र जारी किया गया था, उसके बाद ही उसी तारीख को ये एक और पत्र जारी किया गया है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला द्वारा ये भी सभी सिविल सर्जन हैं जो हरियाणा में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको लिखा गया है कि एचकेआरएन कर्मचारियों की सूचना भेजने बारे। साथियों, जो पहले पत्र था उसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूचना मांगी गई थी कि जो अभी एचकेआरएन में नहीं आए हैं और चाहे वो एनएचएम में है, चाहे पार्ट टाइम है, या फिर एचकेआरएन में नहीं पोर्ट हुए हैं, उन कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी। तो यहाँ पर एचकेआरएन कर्मचारियों की सूचना जो मांगी गई है, इसमें क्या पूछा गया है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में मामले में आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रोफार्मा में अपने अपने जिले से संबंधित सूचना आज ही मेल के माध्यम से निदेशालय में भेजें। सूचना सरकार को भेजी जानी है। कई जिलों द्वारा सूचना सही नहीं भेजी गई। पहले सैंक्शन पद कुछ दर्शाए गए थे तथा बाद में कई जिलों से बदलकर सूचना प्राप्त हुई है, जिससे टोटल जो स्वीकृत पद हैं यानी कि सैंक्शन पोस्ट हैं, भरे पद व रिक्त पदों की सूचना जो मेल नहीं हो रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि सूचना चेक करके दोबारा है जो वे भेजी जाए और सही प्रकार से भेजी जाए। किसी भी प्रकार की जो गलत सूचना की जिम्मेवारी आपके कार्यालय की होगी। और इसके साथ जो परफॉर्मेंस उल्लंघन किए हुए हैं, क्या क्या जानकारी मांगी आपको दिखा देते हैं साथियों। तो यहाँ पर एक बात साफ दिख रही है कि सरकार द्वारा जो 58 साल की जॉब सिक्योरिटी का जो एक्ट पारित किया गया है, उसमें एक बात निश्चित की गई है कि जो भी साथी कहीं पर लगा हुआ है, किसी की पोस्ट चाहे सैंक्शन है चाहे नहीं है, जहां पर पोस्ट सैंक्शन नहीं है तो वहां उसके कार्य की अगर ज़रूरत है तो वहीं पर पोस्ट सैंक्शन की जाएगी, स्वीकृत की जाएगी। वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से विभाग अनुमति लेगा, तो उसके बाद पोस्ट सैंक्शन करके वहाँ पर उसकी जो 58 साल की जॉब वहीं सुरक्षित की जाएगी। इसलिए सैंक्शन पोस्टों की और वैकेंट पोस्टें, जो खाली पोस्टें हैं, स्वीकृत पद हैं या रिक्त पद हैं, उन सभी पदों की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। और एचकेआरएन कर्मचारियों की सूचना मांगी गई है कि कहाँ पर कितनी पोस्ट सैंक्शन है और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, या फिर रिक्त पद कितने हैं, वो सभी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो ये साथ में परफॉर्मेंस उल्लंघन किए हुए साथियों, लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ एचकेआरएन, जहाँ पर जो वैकेंट पोस्ट हैं, खाली पोस्ट हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगी गई है। जहाँ पर हाउस कीपिंग, वार्ड सर्वेंट, सिक्योरिटी गार्ड, माली, धोबी, सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर,
इलेक्ट्रीशियन का जो हेल्पर होता है उसकी भी पोस्ट है, प्लम्बर है, सीवरमैन है, कारपेंटर है, हेल्पर है जो कारपेंटर का, और मैसन है, और हेल्पर का मैसन का भी हेल्पर होता है उसकी भी पोस्ट है, और कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी जहाँ पर डाटा मांगा गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी पोस्टें खाली हैं, तो ताकि जो नए पद सर्जित हुए करने हैं या फिर अभी खाली हैं या उन पदों को भरने के लिए जो अभी एक भर्ती का एचकेरन के थ्रू रिजल्ट भी आना पेंडिंग है, शॉर्ट लिस्ट मैसेज जो आने पेंडिंग है, उसके बारे में भी यहाँ पर ये सूचना काम करेगी। तो उसके बाद में कई और जो वैकेंसीज हैं इसमें पोस्ट हैं स्वास्थ्य विभाग में, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं जो, और कंप्लेंट सेल हैं, पोस्टमार्टम रूम स्वीपर हैं, कुक, ड्रेसर, आया, पियन, क्लास IV, चौकीदार, स्वीपर, और CSSD टेक्नीशियंस, क्लास 4 हेल्पर सब सेंटर के ऊपर हैं जो, और CSSD हेल्पर, रेडियोग्राफर, स्वीपर, टेलीफोन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, लिफ्ट ऑपरेटर, फार्मासिस्ट और फायर सेफ्टी अफसर, ये सभी पदों की जो जानकारी मांगी गई। जहाँ पर जो इससे पहले लेटर आया था साथियों, उस लेटर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सूचना जो एचकेरन में समायोजित नहीं किए गए उनकी सूचना मांगी गई थी। तो ये जो सूचना मांगी गई है ये आज ही जो मांगी गई थी कि आज ही ये सूचना भेजी जानी जरूरी है। टोटल स्वीकृत पद कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो साथी जॉब सुरक्षा में आते हैं उनको सैंक्शन पदों पर जो 58 साल की उनकी जो जॉब है सुरक्षित की जाएगी, और जहां पर खाली पद हैं वहां पर अन्य जो शॉर्टलिस्ट करने हैं कर्मचारी उनको लगाने का काम किया जाएगा। और जहां पर पोस्ट सैंक्शन नहीं है और कर्मचारी कार्यरत हैं वहां पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से जो स्वीकृति लेकर के विभाग पोस्ट को सैंक्शन करवाएगा, और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं पोस्ट सैंक्शन करवा के वहां पर उनकी जॉब सुरक्षित की जाएगी। तो साथियों ये थी अभी की मुख्य अपडेट। इसी तरह की अन्य अपडेट पाने के लिए और कोई भी ताज़ा और नई जानकारी आती है, लेटर आता है किसी विभाग की ओर से, सबसे पहले सही व सटीक जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक साथियों खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।